यजीद ने ऐलान करवाया कि मदीना में ही इमाम हुसैन से बैत ली जाए। मगर नवासा रसूल कैसे एक फासिक, फाजिर, शराबी और बेदीन शख्स की बैत कर सकता था? इमाम हुसैन दीन के मुहाफिज थे, वो कैसे अपने नाना के दीन से इन्हिराफ करते? इमाम हुसैन ने साफ ऐलान किया कि ए यजीद, अगर तू मेरे नाना की शरीयत का मुनकिर है और दीन पर अमल नहीं करता तो मैं तेरे जैसे जालिम की बैत नहीं कर सकता। यजीद को यह बात सख्त नागवार गुजरी और उसने इमाम हुसैन को शहीद करने का हुक्म दे दिया। इसकी कोशिश यही थी कि मदीना ही में आले मुहम्मद का खून बहा दिया जाए। जब इमाम हुसैन को इस साजिश की खबर हुई तो आपने अपने अहले खाना और साथियों से फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मेरा खून मदीना, मेरे नाना के शहर में बहे। इमाम हुसैन अपने नाना रसूलुल्लाह के रोज़ा अक़दस पर हाजिर हुए, रोते हुए अर्ज़ किया, ए नाना, अब आपकी उम्मत मुझे आपके शहर में रहने नहीं दे रही। रोते रोते आपकी आंख लग गई। ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई। नबी करीम ने फरमाया, ए मेरे हुसैन, जहाँ भी तू जाएगा तेरा नाना तेरे साथ होगा, और जान ले कि तेरे बगैर दीन इस्लाम बाकी नहीं रह सकता। इमाम हुसैन ख्वाब से बेदार हुए, नाना के रोज़े को अलविदा कहा, अपनी वालदा सैयदा फातिमा ज़हरा से रुखसत ली और अहले बैत और असहाब के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हो गए। आपकी बेटी सैयदा फातिमा सुगरा इस वक्त बीमार थीं। इमाम जानते थे कि शहादत के बाद अहले बैत को कैद किया जाएगा, बाजारों में फिराया जाएगा। इसलिए आप नहीं चाहते थे कि बीबी फातिमा ज़हरा की हमशक्ल बेटी बाजारों में आए। इमाम हुसैन मक्का मुकर्रमा पहुंचे, क्योंकि मक्का अल्लाह का घर है और अमन की जगह है। मगर यजीद को जब खबर मिली कि इमाम हुसैन मक्का में हैं तो उसने कहा, यह तो और अच्छा है, हम हुसैन को खाना काबा के तवाफ के दौरान कत्ल कर देंगे। नऊज़ बिल्लाह। इसी दौरान कूफा के मुसलमानों ने बार बार इमाम हुसैन को खतूत लिखे कि ए नवासा रसूल, यजीद के जुल्म ने हमें जीना दोभर कर दिया है, आप जल्द अज जल्द कूफा आ जाएं। अगर आप ना आए तो क़यामत के दिन हम आपके नाना से शिकायत करेंगे। इमाम हुसैन ने अपने सफ़ीर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा ताकि हालात। बूढ़ी औरत ने आपको अपने घर पनाह दी, खाना खिलाया, पानी पिलाया और कहा, आज रात यहाँ क़याम कर लो, सुबह चले जाना। लेकिन बदकिस्मती से उस औरत का बेटा इब्न ज़ियाद का जासूस था। उसने इब्न ज़ियाद को इत्तला दी और इब्न ज़ियाद ने हज़ारों सिपाहियों को हज़रत मुस्लिम को गिरफ्तार करने भेज दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील शेर की तरह लड़े। जब मुकाबला ना हो सका तो एक साजिश के तहत खंदक खोदकर आपको उसमें धकेल दिया गया। गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्न ज़ियाद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देख मुस्लिम, हमने तुझे गिरफ्तार कर लिया, अब तेरे इमाम हुसैन का भी यही अंजाम होगा। हज़रत मुस्लिम ने फरमाया, ए जालिम, डर उस खुदा से जिसके दीन की मैं हिफाजत कर रहा हूं और तू शैतान की इबादत कर रहा है। इब्न ज़ियाद ने पूछा, कोई आखिरी वसीयत है? हज़रत मुस्लिम ने फरमाया, मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मेरा पैगाम मेरे इमाम हुसैन तक पहुंचा दो और बता दो कि कूफा वाले बेवफा हैं, आप यहां ना आए। लेकिन दरबार में मौजूद सब हंसते रहे और आपको दारुल अमारा की छत पर ले जाकर शहीद कर दिया गया। शहादत के वक्त हज़रत मुस्लिम ने आखिरी सलाम इमाम हुसैन की खिदमत में पेश किया और फरमाया, ए मेरे मौला हुसैन, अपने ग़ुलाम का ये आखिरी सलाम कबूल फरमाए। यजीद ने ऐलान करवाया कि मदीना में ही इमाम हुसैन से बैत ली जाए। मगर नवासा रसूल कैसे एक फासिक, फाजिर, शराबी और बेदीन शख्स की बैत कर सकता था? इमाम हुसैन दीन के मुहाफिज थे, वो कैसे अपने नाना के दीन से इन्हिराफ करते? इमाम हुसैन ने साफ ऐलान किया कि ए यजीद, अगर तू मेरे नाना की शरीयत का मुनकिर है और दीन पर अमल नहीं करता तो मैं तेरे जैसे जालिम की बैत नहीं कर सकता। यजीद को यह बात सख्त नागवार गुजरी और उसने इमाम हुसैन को शहीद करने का हुक्म दे दिया। उसकी कोशिश यही थी कि मदीना ही में आले मोहम्मद का खून बहा दिया जाए। जब इमाम हुसैन को इस साजिश की खबर हुई तो आपने अपने अहले खाना और साथियों से फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मेरा खून मदीना, मेरे नाना के शहर में बहे।
امام حسین اپنے نانا رسول اللہ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، روتے ہوئے عرض کیا، اے نانا، اب آپ کی امت مجھے آپ کے شہر میں رہنے نہیں دے رہی۔